जो है आरंभ करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के काफ़ी सारी बातचीत करने वाले हैं, खासतौर से वो जो गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा वो शेयर जहां पे खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है, वो भी शेयर डिस्कस करेंगे। जो हमारे चैट बॉक्स में काफ़ी बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं, उनमें से भी कुछ सवालों को लेने का प्रयास हमारी तरफ से जारी रहेगा। एक एक करके तमाम लोगों से जो हमारे एक्सपर्ट अभी अमित जी भी जुड़ जाएंगे। मार्केट पे रिएक्शन उनका 11 बजे के आसपास लेते हैं, लेकिन इन 224 225 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा मोमेंटम बाजार में देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम से शुरू करना चाहेंगे। एक बार जरा स्क्रीन पर जरा हमारे पैनलिस्ट को दिखा दीजिए इस सेगमेंट के लिए, ताकि जो है जरा पैनल जरा एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए, देख लेते हैं जरा किस ऑर्डर में हमको चलना है। अंबाला मैम आपसे ही शुरू कर रहे हैं, फटाफट जो है देखिए जरा। एक तो भारतीय एयरटेल जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ मिनटों के अंदर, अभी खरीद सकते हैं क्या? 1952 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक शेयर जिस पे हम लोग कुछ दिन से बातचीत कर रहे हैं, और आज जो है 52 वीक हाई बनाया है सारेगामा इंडिया फिर से। इसमें भी क्या कोई अभी गुंजाइश बची है या रैली पूरी हो गई? पहले हम भारतीय एयरटेल को लेकर के बात कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल 1953 पे चल रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमने मेंबर्स को इसमें बाय रेकमेंड कर रखी है 18 जुलाई के पास में। अब 1900 यस, तो 1950 के आसपास के इस भाव पर एंट्री अब भी कर सकते हैं विपुल जी, और करीब समय दे देंगे तो ज्यादा पैसा बन सकता है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद ये प्राइस स्ट्रक्चर, ये मूवमेंट आ रहा है, और ये मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप लार्ज कैप्स को ही पसंद करते हैं फॉर दैट मैटर, तो ये स्टॉक आपको इस समय ऐसी जगह पर है जहां पर मिड टर्म टाइप्स ऑफ गेन दे देंगे, यानी मिड कैप्स टाइप्स ऑफ गेन्स दे देंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत टूट चुके थे। तो फिलहाल के लिए 1950 के आसपास भारतीय एयरटेल, अगर आप कन्विंस्ड है, मैंने स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दिया है, उसके बाद भी अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इसमें आपका पहला टारगेट हम जो चेस करें वो 2010 का है, और इसके बाद बढ़ते बढ़ते हम इसको 2500 तक के लिए ट्रेल करेंगे। तो 2010 2250 ये स्विंग का टारगेट है जो आप 3 महीने पर देख सकते हैं। बाकी हम लोग इसमें और थोड़े बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे। हम यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 1800 का। 1800 का, ठीक, 1800 के स्टॉप लॉस। 2010 तो 2250 दो टारगेट अभी दिए गए हैं। जो है यहाँ पर 2-2.5 महीने के व्यू के साथ 1952 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा मोमेंटम, बहुत कम इस तरह का मोमेंटम चार्ट पे भारतीय एयरटेल में देखने को मिलता है। ज़्यादातर दर्द भरी दास्तान टेलीकॉम सेक्टर के लिए ज़्यादा आती हुई दिखाई देती है। चलिए, अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारेगामा मैम, मुनाफे का संगीत बजेगा जी? हाँ, कल भी बोला था। हाँ, कल आपसे बात हुई थी बिल्कुल जी। यस, तो बच सकता है इसमें म्यूजिक अभी थोड़ा सा और। 529 के पास में स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, लेकिन इसका छोटा स्टॉप लॉस भी इसके हिसाब से काफी बड़ा है, सो विच इज 470। करीब करीब 55 पॉइंट 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। पहले चेक कर लो, इज इट सुटेबल टू यू? इफ यस, तो फिर यहाँ से 580 और 630 के टारगेट के लिए करीब 4 हफ्ते के व्यू पर ट्रेड इसमें बना सकते हैं। मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर इसमें आज ही मोमेंटम बना, लेकिन आप थोड़ा सा समय अपने हाथ में लेकर के चलिए, क्योंकि अभी स्टॉक काफी समय से लगातार कंटिन्यू चल रहा है, अच्छी मूवमेंट कर रहा है, तो अच्छा, बाय कर सकते हैं। हाँ। और 4-1 हफ्ते के हिसाब पर। एक बार टारगेट फिर से बता दीजिए मैम। ओके, 570 से 630। 570 630 के स्टॉप टारगेट जो है यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए, ताकि लोग नोट डाउन कर ले। 470 का स्टॉप लॉस, 0.25% के आसपास की मजबूती, 528 529 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई है, सोनू है तो मोनू भी होगा, तो कह रहे हैं कि रचित सर मिस यू, आप जल्दी आ जाओ सर, आप बेस्ट हो, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ मिस कर रहे हैं आज। मतलब अद्भुत है, इतने भावुक लोग हैं। ऐसे ही मैं जब ऑफिस आता हूँ तो मेरा बच्चा भी मैसेज करता रहता है कि याद आ रही है, तो मतलब अच्छा लगा आपको देख कर, इतना मिस कर रहे हैं। अमित जी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, हरे रंग की जैकेट में। हरा ब्लू है, मैं थोड़ा सा रंगों के मामले में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। टील है। हाँ, क्या है? टील। अच्छा, इतने सारे रंग पता नहीं मैम, सीधे सीधे वाले रंग पता रहते हैं हम लोग को। आरजीबी वाले हम लोग। सर हिंदी में इसको फिरोजी कलर बोलते हैं। फिरोजी, वाह 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 वाह, बहुत शानदार सर, फिरोज खान जैसे लग भी रहे हैं आप, बहुत शानदार अमित सर। चलिए आपसे सर बातचीत करेंगे मार्केट को लेकर के 11 बजे, लेकिन अभी के लिए जो है एक एक करके पहले जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ही ढूंढने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए अगली टिप्पणी जो है वो रहेगी अंशुल सर से। अंशुल सर जरा एक सरसरी निगाह डालिए, जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज, एक बार एक नज़र डालिए सर तेजस को लेकर के। तेजस में क्या कुछ चल रहा है सर? 2-3 दिन से फिर से वापसी हो रही है इसकी, और बाकी जो टेलीकॉम के शेयर हैं वो भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की इस रैली में कुछ प्रयास करना चाहिए 522 के आसपास, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर वॉल्यूम बैक्ड रैली नहीं है, और 10, 20, 50 मूविंग एवरेज तीनों सर पे खड़े हुए हैं।
कम से कम 550 निकलने तक का तो वेट करना चाहिए। अगर हायर लो की फॉर्मेशन होती है तो इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो जो 620 के अराउंड फील्ड ब्रेकआउट बना है, अभी उसका लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्रोबेबली 440 430 इस जोन तक आते हुए दिख रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट अभी नहीं है लॉन्ग साइड में। 550 555 के ऊपर टिका तो एक बार के लिए व्यू चेंज हो सकता है, बट फिलहाल के लिए 440 आते हुए दिख रहा है। ठीक है सर। 440। जी सर। अच्छा, नीचे की तरफ। सर जरा एक बिरला सॉफ्ट भी अपने रडार पे ले लीजिएगा। बिरला सॉफ्ट में जो मोमेंटम है रिजल्ट के बाद किस तरीके से प्ले करना चाहिए या अभी छोड़ देना चाहिए? सर मैं नहीं करूंगा, एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में भी पकड़ेंगे तो 463 से नॉन स्टॉप गिरा था नीचे में 266 तक। हालांकि ये जो मूव आई है इसमें बाउंस बैक 326 से लेके 350 तक आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, बट स्टॉप लॉस भी लगभग 1:1 का है, तो 1:1 के स्टॉप लॉस में बाउंस बैक प्ले करना नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपके पास है तो 350 रुपए के आसपास एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। सर जरा हिमांशु सर, जरा आप अपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए पेटीएम। पेटीएम में अभी जिक्र कर रही थी अंबाला मैम इस बात का, 1322 पे ट्रेड करता हुआ सर आज में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जरा वरुण बेवरेजेस पे भी जरा नज़र डालिए। दोनों ही लोअर लेवल से अच्छी मोमेंटम दिखाते हुए, कल थोड़ा सा पिटा था। तो अभी पेटीएम और वरुण बेवरेजेस, ये दो शेयरों पर आपकी राय जानना चाहेंगे, इस रिकवरी में क्या करें? देखिए सर, मुझे लगता है कि पेटीएम एक स्ट्रक्चरली बुल रन में है ऑलरेडी, और ये जो रिजल्ट्स के चलते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं ये जो बोनस को लेकर पहले अनाउंसमेंट आई और फिर वापस लिया गया, थोड़ी सी वो डिसअपॉइंटमेंट थी, और शायद थोड़ा बहुत एक पेमेंट बैंक को लेकर भी थोड़ा बहुत इशू था। नंबर्स बहुत शानदार थे, चार्ट्स भी बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि ये एक वेलकम करेक्शन है। ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में स्टॉक है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक जब भी आपको अगर कभी आने वाले दिनों में भी 1230 1250 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो वो एक काफी लो रिस्क एंट्री ऑफर करती है। और मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत ही जल्दी 1400 रुपए के ऊपर निकलेगा, जो कि इसका लिस्टिंग के बाद का फिलहाल का रिसेंट नया हाई होगा। 52 वीक हाई भी आप मान के चल सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चरली ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इसको समय दिया जाए, मेरा ऐसा मानना है कि दिवाली तक सब सही रहता है तो 1800 रुपए तक की भी टारगेट्स मैं पेटीएम में देखता हूं। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक जो मुझे पसंद है, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है बिजनेस की भी, और ये जो अब हाल की करेक्शन के बाद रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बहुत शानदार सर। सर अब जरा अगला महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि जो लोग अभी देख रहे हैं तो क्या अभी वेट करें नीचे आने का अभी सिर्फ, या फिर जैसा आपने पिछली बार कहा था कि थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में जो है थोड़ा थोड़ा करके खरीद के जा सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम देख करके कई लोगों का मतलब थोड़ी सी लालच जागती है, उनके लिए कोई टिप्पणी आपकी? जी बिल्कुल सर। सर देखिए, थोड़ा जनरल सा ज्ञान है ये कि बेसिकली सवाल जवाब हम सबको खुद ही पता होता है कि हमारा टेम्परामेंट क्या है। क्या ये ट्रेडिंग बैट है? अगर ट्रेडिंग बैट है तो पिछले 3 दिनों में स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है 1240-50 से 1320 हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड उतना अट्रैक्टिव यहाँ नहीं बैठता। लेकिन अगर ये मेरा पोजिशनल बैट है, मुझे 15 20 25 40% का गेन्स लेना है, तो 2-3-5% मैटर नहीं करता, पहली बात। और उसमें भी एक एवरेजिंग कॉस्ट में कर सकता हूँ हमेशा। कभी भी एक रिग्रेट लेने से अच्छा कि कुछ भी नहीं लिया से अच्छा ये है कि मैं एक लेकर रिग्रेट करूं कि कुछ लिया है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिल गया तो एवरेज आउट हो जाएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो बिल्कुल पोजीशन ली जा सकती है। ठीक सर, पेटीएम तो बात हो गई। पेटीएम के बाद सर वरुण बेवरेजेस। सर वरुण बेवरेज ने कल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकडाउन यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, और चार्ट्स में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्लेस है वो 400 रुपए के आसपास है। तो टेक्निकली थोड़ा सा स्टॉक वीक हो चुका है, और आज का रिबाउंड भी मुझे लगता है कि शायद इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है 440 445 के जोन पे, यानी कि करंट लेवल्स पर ही। तो जब तक ये स्टॉक सर मुझे ऐसा लगता है कि 448 या 450 के ऊपर नहीं क्लोज होता, तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी वीक है। ऑलरेडी इंटरमीडिएट और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो साइडवेज है ही। फिलहाल एक साइडवेज मूव में है स्टॉक। मुझे नहीं लगता कि बहुत एग्रेसिव एक्टिव होकर यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा समय दें, कल नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग या माफ कीजिएगा थोड़ा शॉर्ट सेलिंग या पोजीशन अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई है। ऐसा लगता है चार्ट को देख के कि स्टॉक शायद मीडियम टर्म में 400 और 390 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक, ये बात वरुण बेवरेजेस को लेकर के निकल करके आती हुई, निगाहें बना करके रखिए इस पर। और इस बीच जो है अमित सर, जरा आपसे जानना चाहेंगे
जिस तरीके का आज मोमेंटम कुछ एक शेयरों में अच्छा देखने को मिल रहा है, उसमें जरा एक केन्स टेक्नोलॉजी देख लीजिए सर, क्या करना चाहिए। केन्स टेक्नोलॉजी में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा जो है सोनाटा में भी जरा एक नज़र डालिए, 6.5% ऊपर। तो इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, सोनाटा सॉफ्टवेयर और केन्स टेक्नोलॉजी, दोनों आईटी से जुड़ी हुई कंपनियां, आपके हवाले। सर केन्स टेक्नोलॉजी अल्टीमेट बुलिश होगा 4242 के ऊपर। तब तक के लिए मुझे लगता है एक बार के लिए बाउंस आ सकता है। अभी 3412 के आसपास चल रहा है, तो बाउंस एक्सपेक्टेड है 3636 तक। 3636 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब हम इसको कहीं बुल रन की तरफ एक्सपांशन आता हुआ देखेंगे, वरना अभी देखिए 3134 अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है तो 3134 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। लोअर लेवल में 3250 के आसपास मिलता है, तब भी 3134 का ही स्टॉप लॉस होगा। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पोटेंशियल इमीडिएटली नज़र नहीं आते, स्ट्रक्चर एकदम ख़राब है। सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल जी एक बार 2800 रुपये की रेंज पे आना चाहिए, यानी यहाँ से अभी भी 700-800 रुपये गिर सकता है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट होती है। तो बेटर ये है कि ये स्टॉक को अवॉइड करें। अगर लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से इन्वेस्ट करना है तो, शॉर्ट टर्म से करना है तो 3134 के स्टॉप लॉस से 3550 3636 के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा सोनाटा सॉफ्टवेयर, हाँ सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी सर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अभी जो रैली कंटिन्यू कर रही है 288 रुपए से चालू हुआ है, अभी 315 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये 340 रुपए 328 रुपए पहला और 340 रुपए दूसरा, 340 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब ये एक्सपांशन में जाने की उम्मीद बनाएगा 398 तक की। तो करंट मार्केट प्राइस से तो वायबल नहीं है इसको लेना। बेटर ये है कि अगर 280 के आसपास मिले कभी हफ्ता 2 हफ्ता में, तो एक बार वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं 275 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और फिर वहां से 325 और 340 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। चलिए ठीक है सर, अवॉइड कर लेते हैं। इस बीच ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं विपुल सर आपको पता है पेटीएम मैंने 380 पे लिया है और अभी भी होल्ड किया हुआ है। वो टाइम पे सब सेल कर रहे थे बट मैंने लिया और उसमें होल्ड ही रखने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। और खाली मतलब ये सब बातें बता करके मिठाई उठाई के साथ बतानी चाहिए आप, मतलब सूखा सूखा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ कुछ कह रहे हैं सर? मिठाई सूखा सूखा बोल रहे हैं, मीठा मीठा। वही मीठा सर, अब मतलब कार्यक्रम हमारा सुबह सुबह का है तो मीठा मीठा ठीक रहता है सर। कुछ कह रहे हैं सर? हिमांशु सर आप कुछ कह रहे हैं? सर एक ट्रेडिंग कॉल शेयर हाँ बताइए सर। जी सर। सर देखिए मुझे लगता है कि स्विगी में यहाँ पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है। अगला शेयर ही वही था सर। वाह बहुत सही पकड़े सर। जी सर बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल काफी हद तक एब्जॉर्ब हो चुकी है, और आज क्रूशियल सप्लाई जो थे 283-284 रुपए की, वो यहाँ पर स्टॉक निकाल रहा है, और इसीलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया आपको, क्योंकि मुझे लगा फिर रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो जाएगा। सर, और वो कभी भी सर ये कार्यक्रम का फॉर्मेट ही ऐसा कि जब भी आपको जहां लगे आप इंटरप्ट कर सकते हैं सर। जी सर। तो सर एक काफी अच्छा एक बेस बना है, एक कप एंड हैंडल लोअर लेवल पर बनता है, यहाँ पर बेस बनता हुआ नजर आया है। तो स्विगी में मुझे लगता है कि खरीदारी की जा सकती है। ये स्विंग ट्रेड्स है सर, प्योरली सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से नहीं है, 2-4 दिन के नजरिए से इन ट्रेड्स को लें अगर अच्छा मुनाफे के हिसाब से लेना है तो। और जैसा मैंने बोला कि जो ब्रेकआउट लेवल है वो बेसिकली 283 रुपीज का है, तो 283 रुपए तक की रेंज में इसको खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 275 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पर बाइंग बनते हुए नजर आई है, एक अच्छा बेस बना है। इमीडिएट पहला टारगेट रहेगा लगभग साइकोलॉजिकल 300 रुपए का, लेकिन पोजिशनल नजरिए से मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस हिसाब से जेप्टो की आईपीओ की अटकलें हैं और हमने देखा एटर्नल में भी खरीदारी देखने को मिल रही है, इवेंचुअली ये पोजीशनल 320-325 रुपए तक का भी टारगेट इसमें आने वाले कुछ हफ्तों में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो बहुत अच्छा अभी यहाँ पर एक इमीडिएट ब्रेकआउट है, तो काफी अच्छी यहाँ पर एक एंट्री बनती है स्विगी में। चलिए तो ये सर इसमें बहुत लोग कहते हैं सर जरा एक बार टाइम फ्रेम पूछ लिया कीजिए, एक टाइम फ्रेम क्या रखने की कोशिश करें सर? ये 300 रुपए का टारगेट है, ये तो मुझे लगता है कि आज बुधवार है तो शायद शुक्रवार तक ही आता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा ठीक। तो 2 से 3 दिन का नजरिया है, और जो 320 रुपए तक का लक्ष्य है उसके लिए मुझे लगता है कि 3 से 4 हफ्ते का समय दिया जा सकता है। 3-4 हफ्ते का, 1 महीने तक का नजरिया आप रख करके जा सकते हैं यहाँ पर 325 तक के टारगेट के लिए। और ये वीकेंड जो है आपका शानदार रहे, इसके लिए व्यवस्था जो है। और सर इसमें विनीत जी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं सर, इसमें मोस्टली मैं कहूंगा 75-80% ब्रेकआउट के बाद स्टॉक पुल बैक जरूर देता है, रिट्रेसमेंट जरूर देता है। तो अगर
एकदम इमीडिएट स्टॉक भाग जाए तो कोई निराशा की जरूरत नहीं है और चढ़कर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार स्क्रीन पर बात होती है, मोमेंटम प्ले हाँ होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुल बैक पर, रिट्रेसमेंट पर लो रिस्क एंट्री बनाए, स्टैगर्ड एंट्री करें, डेफिनेटली पुल बैक मिलता है और टारगेट्स भी ऐसी अचीव होते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपके फेवर में रहेगा। बिल्कुल, तो घबरा करके पैनिक में खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात आप सही कह रहे हैं। कई बार होता ये है कि हम लोग कोई शेयर पे चर्चा करते हैं, वो एकदम से वॉल्यूम क्रिएट होने लगता है, एक साथ कई लोग खरीदते हैं, तो उस शेयर में एक तेज़ी आ जाती है, बाद में वो हल्का हो जाता है। तो आप घबरा करके पैनिक करके खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आराम से लीजिए। 300-325 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 300 इस वीकेंड तक और 325 तक के टारगेट अगले एक महीने का नज़रिए के साथ जाइए आप। 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है स्विगी के अंदर। चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, दो ऐसे शेयर जिन्होंने मतलब जो है काफ़ी आज जो है लोगों के सवालों की झड़ी लगी हुई है। पहले तो मैम सुजलॉन को लेकर के आपकी बात राय जानना चाहेंगे, नतीजे जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कल क्लोजिंग शो कल हम लोगों ने 1 बजे का शो किया, रात को 8 बजे वो अपलोड होता है। इतने लोगों ने इतना डाटा और इतनी सारी टिप्पणियाँ वहाँ पर देखने को मिली सुजलॉन को लेकर के। क्या किया जाए अब मैम? नेट प्रॉफिट 6% डाउन क्या हुआ और शेयर में जो है काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आ गई। कल 10% के आसपास टूटा, आज भी मजबूती तो यहाँ पर नहीं है, प्रेशर में लगातार अभी भी है। क्या करें अभी? मतलब एक तो आपने 48 का स्टॉप लॉस बोला था, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है ना निकले हो, क्योंकि जो क्वेरी देख के मुझे लग रहा है जो सवाल आ रहे हैं, जिनके पास जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या एक रिजल्ट के बाद चीज़ें खराब हो गई हैं? आपकी टिप्पणी क्या होगी सुजलॉन को लेकर के? नैरेटिव खराब हो जाता है एक समय के लिए। तो जो मोमेंटम, नेट प्रॉफिटेबिलिटी की जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि कंपनी ने मैनेजमेंट बदला, बहुत सारी चीजें बदली, उसके बाद भी आप नेट प्रॉफिटेबल होने में मार खा गए, तो ये मार्केट पसंद नहीं करेगी। उसी कारण से हम लोग, मैं आपको बार बार बोल रही थी, 48 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस। अब आप इसका नहीं, अगर आपने वो शो देखा और नहीं माना तो मतलब आप मुझे तो नहीं सुनते, सुनते भी हैं तो मानते नहीं है। लेकिन अब देखिए 46 रुपए 50 पैसे, 46 रुपए 60 पैसे के आसपास है, और मैक्स लॉस 8 से 10% का कैलकुलेट करके बताया था कि इतना ही है। तो इससे बर्बाद होने वाली जैसी कोई चीज नहीं है विपुल जी। टिप्स फिल्म्स 15% अप है कल से अब तक, स्विगी इज लाइक 6%, नहीं नहीं, मतलब अभी उस टिप्पणी को छोड़ देते हैं, अभी करें क्या सुजलॉन में जो लोग नहीं निकले हैं और अभी तभी होल्ड कर रहे हैं, तो क्या अब यहाँ पे लॉस बुक करके अब निकल जाना चाहिए? और जो लोग नई एंट्री और जो लोग लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर के बैठे हुए थे, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 80-85 के भी भाव देखे तब भी नहीं निकले, उन्होंने नीचे जो है 41-42 के भाव देखे तब भी नहीं निकले, उनके लिए क्या व्यू रहना चाहिए? तो ताकि मतलब सुजलॉन चूंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा जी, और बढ़ा भी है, और इसमें FIIs ने भी बढ़ाई है। देखिए आप 80 आप 55 से ऊपर वाले हैं तो आप होल्ड ही करो, क्योंकि आपने 80 रुपए पर खरीद के आपने 41 देखा तो आपको एग्जिट नहीं है, क्योंकि स्टॉक और नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऊपर ही जाना है इसको, क्योंकि वैसा तो बिजनेस है ही इसका। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म जो 6 महीने वाली बातचीत जो है उसके हिसाब से ही एग्जिट है। अगर आप एग्जिट नहीं लेंगे तो मैंने बोला था कि ये 45-42 और आएगा, 45 तक तो लग ही रहा है, 46 रुपए 60 पैसे आ चुका है। स्टॉक से प्यार मत करो, भाव आ गया, भाव देखो और एग्जिट लीजिए, तभी आपकी कैपिटल आप फ्री कर पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसका मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखोगे, ये तो मतलब एक्यूमुलेशन जोन देगा आपको और 20% नीचे जाके। सो जो आपका होराइजन टू होल्ड है, आपकी क्लैरिटी क्या कहती है, आपके स्टॉक्स पर कमिटमेंट कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, मत निकलिए, नीचे आएगा और ऐड कर लीजिएगा। 6 महीने तक का आपका अगर नजरिया था तो आप निकलना चाहिए 48 पर, अभी भी निकल सकते हैं, और नीचे आएगा स्टॉक अभी थोड़ा सा। नई एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं? अभी कोई बात ना करें? नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं विपुल जी। हो सकता है कि 40 के आसपास आ जाए या 42 के आसपास आ जाए, और अगर नहीं तो 2 भाव है मेरी नजर में जो मुझे लगता है वहां पर खरीदना चाहिए या फिर ऐड करना चाहिए। 1 इज 42 के आसपास आप ऐड कर सकते हैं, और इसी मोमेंटम में अगर स्टॉक ने वापस से 52 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो भी वहां पर आप अपनी पोजीशन को फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। उस समय आपका स्टॉप लॉस वो बनेगा जो 52 रुपए आने से पहले का स्विंग लो बना हो, तो वो देखा जाएगा एक्चुअली। तो फिलहाल ये 2 भाव है मेरी नजर में जिसका वेट करना चाहिए, प्राइस अभी बीच में है। सेम स्टेटमेंट मैंने आपको IFCI पर दिया था, तो प्लीज बी केयरफुल जब भी आप स्टॉक्स पर कोई भी इस तरह की एंट्री लेते हैं। प्राइस अभी बीच में है और डाउन साइड थोड़ी और असेसमेंट है, 3 से 4 पॉइंट और गिरेगा लगता है। चलिए ठीक है मैम, ये बात हो गई सुजलॉन को लेकर के। एक और शेयर जिस पर काफ़ी लोग लंबे समय तक बातचीत रही, ओला। फटाफट खाली लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। सुजलॉन पे चूंकि बहुत जरूरी थी थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करना, काफ़ी क्वेरीज थी और कल ही रिजल्ट आया इस पर,
तो वो जरूरी था। लेकिन ओला पे खाली लेवल बता दीजिए क्या करें। ओला पर अभी फ्रेश एंट्री नहीं करना है, यहाँ पर रुकते हैं और देखते हैं, एक और हफ्ता फिर रुकेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। तो जो लोग हैं, आप लोग, मैंने तो 39 का दिया था ट्रेलिंग भाव, आप उसके बाद भी होल्ड कर रहे हैं तो आप देख लो। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर कोई फ्रेश बाय की सलाह नहीं दे रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप 3 महीने से कम का आपको होराइजन टू होल्ड है, उस पर आपको होल्ड भी करना चाहिए। बेटर एंट्रीज मिल सकती है, मेरी ओपिनियन में थोड़ा सा नीचे आएगा। मैम की नज़र में अभी थोड़ा और नीचे आएगा, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल सर, एक तो देखिए सेल के साथ भी वही समस्या रही, 200 के ऊपर लोग निकल नहीं पाए और बाद में तेज़ी से नीचे आया। आज है अच्छा मोमेंटम, सेल को क्या करना चाहिए अभी 5% की तेज़ी में, कितना अपसाइड आप देख रहे हैं यहाँ से आप? और जो लोग अभी 200 के ऊपर वाले बेचारे वेट कर रहे हैं, उनको क्या अभी भी वेट करना चाहिए या 73-74 के भाव पे निकल जाना चाहिए? और दूसरा, एक हमारे दर्शक ने धनराशि भेजी है, तनवीर साहब हैं, कह रहे हैं कि नवनीत एजुकेशन पे प्लीज़ ज़रा एक बार एक नज़र डाल लीजिए। 152 का बाई है इनका, 152 पे ख़रीदा हुआ है सर। ज़रा एक बार तनवीर साहब को भी राय दे दीजिएगा। पहले सेल पे बात कर लेते हैं, और इनको नुकसान हो रहा है करीब 13-14 रुपये का। पहले सेल पे बात कर लेते हैं जी। सर सेल में जब देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आ रहा था, तब भी आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि ये स्टॉक चलेगा, क्योंकि पीएसयू आपको पता ही है, मेरे को मोमेंटम नहीं पसंद है। 175 उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जो कटा है, वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हुए हैं। आज रिवर्सल की कोशिश है और प्रोबेबली ये रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा है। अगर अगले 1 से 1.5 हफ्ते में 175 के ऊपर टिक जाता है तो फिर ये सेकंड अटेम्प्ट करने जाएगा ऊपर 210 तक के लिए। और अगर अगले 1 से 2 हफ्ते में 175 के नीचे ही रह जाता है तब तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, बहुत उम्मीद नहीं रहेगी। तो रिजल्ट का रिएक्शन अच्छा दिया है, अगर कैरी फॉरवर्ड होकर 175 के ऊपर टिक जाता है तब फिर जरूर आपको 200-220 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट अभी 1 से 2 हफ्ते इतना समय दिए हैं तो और 2 हफ्ते का समय देके देख लीजिए 175 के आसपास क्या करता है। नवनीत एजुकेशन कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है सर। स्टॉक में बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रही है। एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि लोअर एंड ऑफ द बेस स्वीप करके चला है 123 के आसपास, तो एक बार आपको 164 रुपए तक मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए अपर एंड ऑफ द रेंज तक के लिए होल्ड कर सकते हैं 160-164, बट उस जोन में सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि लग नहीं रहा कि रेंज का ब्रेकआउट देगा। अगर नहीं देता है तो एग्जिट करा देंगे। चलिए ठीक है सर, ये बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक E2E नेटवर्क भी और देख लीजिए आप, उसके बाद से हिमांशु सर के पास जाते हैं। E2E नेटवर्क पे सर काफ़ी क्वेरीज हैं हमारे पास, और क्योंकि इस शेयर पे अपर सर्किट के बाद अब ये थोड़ा सा हल्का होना शुरू हुआ है। क्या करें वो लोग जो लोग पुरानी हल्की मतलब पुरानी इनकी खरीद थी, अब तक तो चल रहा था, अब जब नीचे आ रहा है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें? दूसरा, जो लोग नई एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए E2E नेटवर्क को लेकर के अभी क्या कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे? सर E2E नेटवर्क तो हमने लास्ट वीक रेगुलरली डिस्कस किया था कि 548 ऑल टाइम हाई है, वहां से रिएक्शन जनरली ऐसे स्टॉक्स में आता है और इसमें भी आएगा, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो आई बिलीव कल लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग जरूर की होगी 548 के ऊपर जाके जब नीचे आना स्टार्ट हुआ। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है समवेयर अराउंड 442 ऑड लेवल्स तक। तो 442 रुपए के आसपास हम वापस से री एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 900 का टारगेट एज इट इज इंटैक्ट है, बट 548 पे जो रिएक्शन आना था जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही आ रहा है। तो 442 एक बार आपको एंट्री का मौका दे सकता है। चलिए ठीक, चलते हैं सर के पास। हिमांशु जी जरा देखिए पैराडीप फॉस्फेट, पैराडीप को लेकर के जरा अभी क्या करना चाहिए? दूसरा, कोफोर्स पे काफ़ी क्वेरीज है सर, ये व्यूअर्स चॉइस वाला सवाल है, क्योंकि 2-3 दिन से जिस तरीके से आईटी को लेकर के मोमेंटम बना है, कोफोर्स में अभी भी क्या नई एंट्री की गुंजाइश है? और जो लोग पुराने हैं क्या उनको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कोफोर्स में? खासतौर से वो जो कहते हैं 1 महीने का नज़रिया है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, उनको कोफोर्स में कहाँ एग्जिट लेना चाहिए? और नई एंट्री के लिए कोई जगह है क्या सर? तो सर पहले पैरादीप की बात कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी इच्छा है सर जी। सर पैरादीप काफी लंबे समय एक सुस्ताने के बाद आज वॉल्यूम बेस्ड एक ट्रिगर है, आई थिंक रिजल्ट रिएक्शन ही लग रहा है इसमें, और ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में और गुंजाइश है स्टॉक में। 170 रुपए के आसपास इंटरमीडिएट एरिया ऑफ सप्लाई है। तो फिलहाल जिनके पास है ये स्टॉक या जिन्होंने आज इसमें मोमेंटम प्ले किया है, बने रहें। फिर और अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो 149-150 रुपए पर एक अच्छी एंट्री है 144 के स्टॉप लॉस के साथ। 165-170 रुपए तक के लेवल्स मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म में, यानी कि शायद अगले हफ्ते तक देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल स्टॉक में बने रहें।
ट्रेड भी ले सकते हैं फ्रेश, और एक फ्रेश ब्रेकआउट की शुरुआत है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे सर तो बाजार के 2 घंटे के ट्रेड भी नहीं हुआ और ऑलमोस्ट 7 करोड़ शेयर का वॉल्यूम यहाँ पर हो चुका है। तो ये जरूर इंस्टीट्यूशन बेस्ड बाइंग है, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू फॉलो थ्रू जरूर इसमें देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पे भी अगर हम स्विंग ट्रेड के लिए लेके जा रहे हैं तो 165 170 के टारगेट रखे हैं सर। हिमांशु सर? जी बिल्कुल सर। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम कोई रखे देंगे क्या आप? सर 1 हफ्ता तक का टाइम एक फ्रेम हफ्ते मुझे तक लगता है कि का, बहुत। ठीक है सर। यस सर। अगली कंपनी सर? अगली सर कोफोर्थ पर अगर बात करें सर, तो हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था, ऑलरेडी 8-9% स्टॉक ऊपर था, और तब भी ये बात की गई थी कि 1750 रुपए एक इंटरमीडिएट एरिया ऑफ सप्लाई है, स्विंग हाई है, जहां पर एटलीस्ट ये स्टॉक जाता हुआ नजर आता है। अब सर आपका सवाल था कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिनका 1 महीने का नजरिया है या कुछ हफ्तों का नजरिया है, या जिन्होंने शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए लिया था या कल लिया था, तो मेरा सलाह रहेगी कि यहाँ पर मुनाफा बांध लेने की सलाह है, प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर एक अच्छा ऑलरेडी काफी हद तक के जो अच्छे नतीजे थे ये प्राइस इन भी थे, ओवरऑल सेक्टर के अगेंस्ट ये स्टॉक तेजी दिखा रहा था, और 2 दिनों की लगभग 14-15% की तेजी के बाद यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक जा सकता है। हैविंग सेड दैट, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक में ही वापस गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढे, और वापस से आने वाले समय में 1550 के आसपास जब ये स्टॉक वापस मिले तो फिर से इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। और पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में भी सर मेरा ब्रॉडली यही मानना है कि ये एक कैचअप मूव था, वैल्यू बार्गेन बाइंग जो लोअर लेवल्स पे देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं अपने इंटरमीडिएट एरिया ऑफ इमीडिएट जो सप्लाई है, जो रेजिस्टेंस है, वहां पर पहुंच रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, निफ्टी आईटी सब अगर आप बात करें 31,500-32 हजार के लेवल्स पर, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड गेम है। अगर इन्फोसिस जैसा काउंटर 1.5 से 2% की रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट एम कर रहा है, तो आई डोंट सी कि बहुत एक्साइटमेंट की ये बात है। सिर्फ एक ट्रेड रिवर्सल हुआ है, एआई ट्रेड थोड़ा थोड़ा आईटी स्टॉक्स में गुजरा, शिफ्ट हुआ जहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू नजर आ रही थी, बट बारिंग दैट अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बैठी है ओवरऑल पूरा आईटी का, तो प्रॉफिट जरूर बुक करके चलते रहे। क्या बात है यहाँ पर। चलिए, तो ये बात हो गई कोफोर्स को लेकर के। सर जरा एक शेयर और देख लीजिए सर आप, क्यूपिड है ना, फटाफट, क्योंकि आज प्रदीप जी है नहीं, तो क्यूपिड की जिम्मेदारी आप संभालिए सर, और ये बताइए सर ये टूट नहीं रहा है सुन रहा सर? था शो पर। हाँ? कल मैं उनकी टिप्पणी इस पर सुन रहा था सर, काफी सर। बुलिश हैं वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स। हाँ, लेकिन अभी नई बिल्कुल खरीदारी की सलाह नहीं है, और चल भी गया है बहुत, सर डर तो लगता है, लेकिन सवाल इतने हैं कि उसको अवॉइड भी मतलब हम नहीं कर पा रहे, डेली बेसिस पे डिस्कशन करना पड़ रहा है। क्यूपिड अभी 331 पे 0.5%, 0.25% की गिरावट है, क्या करें सर अभी? सर देखिए, जवाब सिंपल है, डर का जो जवाब है वो स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस लगा दिया तो उसके बाद डर के कोई काम नहीं है, तो सिर्फ देर उतनी ही है कि स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना है। जीटीटी ऑर्डर्स सबके पास होते हैं आजकल। जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं बिल्कुल, जो कि मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 200 रुपए के नीचे का। यहाँ से ऑलरेडी बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि मोमेंटम प्ले है, बहुत ही एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड स्टॉक है, इसलिए छोटा स्टॉप लॉस नहीं बनता। और पोजिशनल जो लंबे चौड़े जो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, 300 रुपए तक के टारगेट्स हैं, और जो किसी छोटी मोटी वॉलेटिलिटी को भी प्ले करना चाहते हैं, तो उनके लिए जब तक ये स्टॉक सर 175-178 रुपए के नीचे बंद नहीं होता, तब तक हर गिरावट खरीदारी का ही मौका है। लेकिन ये बहुत एक्टिव और एग्रेसिव ट्रेड है उन निवेशकों के लिए जो कि जानते हैं कि एक्सटेंडेड स्टॉक्स में कितना रिस्क है, किस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये बहुत अग्रेसिव ट्रेडर्स जिनका जिक्र आपने किया, वो अगर नई पोजीशन लेते हैं तो 199 का स्टॉप लॉस लें, और टारगेट क्या बताएं सर आपने? सर देखिए, इसमें जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स ओपन है वो 253 रुपए का पहला टारगेट, और उसके बाद जो ओवरऑल जो बड़ा पूरा इस रनअप का टारगेट है, जहां पर मुझे लगता है कि ये शायद पूरा का पूरा रैली का समापन हो सकता है, वो 325 रुपए तक के टारगेट्स हैं जो कि मुझे दिखते हैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर। तो ये लॉन्ग टर्म का मतलब कितना लॉन्ग, मतलब सर कितने समय के लिए, मतलब कम से कम 6 से 8 महीने का नजरिया। अच्छा, तो ये क्योंकि हम यहाँ पर सर 30-35% करंट लेवल से भी बात कर रहे हैं अपसाइड। बात सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अभी भी जो लोग खरीद रहे हैं और 6-8 महीने का समय दे सकते हैं, वो ये टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं, और ये टाइम फ्रेम का अवश्य ध्यान रखें, स्टॉप लॉस और टारगेट का रखें ध्यान। क्यूपिड 231 पे ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे दर्शकों की तरफ से धनराशि आती हुई दिखाई दे रही है, कोशिश करते हैं फटाफट लेने की। एक तो JSW इंफ्रा अभी बाय करें या और नीचे आने का वेट करें? अमित सर देखिए, एक सवाल मेरी तरफ से है जो कि क्यूपिड के जैसा, मतलब क्यूपिड जैसा तो तुलना ठीक नहीं, पर कल्याण ज्वेलर्स आज फिर से बहुत तेज़ी दिखाता हुआ 600-625 पहुँच चुका है, वहाँ पे अब क्या करें बताइए। ये जो JSW इंफ्रा का सवाल है कि पूर्व
पूर्वथवानी साहब का सवाल है। ठीक है, पूर्वथवानी साहब नई खरीदारी करना चाह रहे हैं JSW इंफ्रा पे सर। विपुल जी, जेएस खरीदारी करी जा सकती है। मुझे लगता है थोड़ा सा और डिप मिलेगा, यानी करंट मार्केट प्राइस से आप मन बना के रखिए। अभी देखिए 320 315 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है, तो 300 रुपए 302 रुपए तक के स्टैगर्ड वे में आप इसको बाइंग एक्यूमुलेट की जा सकती है। ओवरऑल 287 के नीचे लगता नहीं है। जिस दिन भी ये 322 रुपए के ऊपर निकलता है, रुकता है, टिकता है, तो हम इसमें एक्सटेंडेड रैली 350 रुपए प्लस तक की देख सकते हैं और प्रोबेबली 380 तक की भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 क्वार्टर। तो इमीडिएट बाय नहीं करना है, मोमेंटम कॉल नहीं है, स्टैगर्ड वे में इसको बाय करना है। 302 रुपए तक 287 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और 322 रुपए के ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो स्टॉप लॉस को अपनी कॉस्ट पे ट्रेल करके फिर रैली को कंटिन्यू करिए 350 रुपए तक की। दूसरा कल्याण ज्वेलर सर, देखिए जिस किसी के पास भी है 580 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। अभी भी पोटेंशियल अच्छे दिख रहे हैं, 685 रुपए तक के। डिप मिल सकता है, अगर डिप में किसी को नई खरीदारी करनी है तो हम देखते थे इसमें जब हाई लेवल टेस्ट कर रहा था तो 598 के आसपास रुक रहा था, तो हो सकता है वहां तक का एक बार डिप टेस्ट करे बाजार, तो 600 रुपए की रेंज में बाय किया जा सकता है। 680 के टारगेट इंटैक्ट रहेंगे। किसी के पास ऑलरेडी पहले का है तो 575 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। अंबाला मैम, एक सवाल आप जो है धनराशि वाला ले लीजिए। तनवीर साहब का ही है, ग्रीव्स कॉटन को लेकर के 257 की बाइंग प्राइस है इनकी। तो एक तो पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद से मैं आपको शेयर बताते हैं। मैम पहले जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। और कितने की बाइंग है इनकी? ग्रीव्स कॉटन को लेकर के इनको ने एक सेकेंड मैम, इन्होंने खरीदा हुआ है 257 पे, 257। ओके, तो आपका पहले मैम 1 मिनट रुक जाते हैं, सर का टाइम हो रहा है। मुझे लगता है सर को थैंक्स करना पहले जरूरी है, 11 हो गए। हाँ, तो पहले जरा अंशु सर, जाते जाते कुछ रिकमेंडेशन आपकी तरफ से रहेगी क्या इस बाजार को लेकर के? और जरा ये भी बता दीजिएगा कि स्विगी पे तो कॉल आ गई है, इटर्नल भी तेज दिखाई दे रहा है। इटर्नल पे आपका व्यू क्या होगा आज की 2.25% की तेजी के बाद, और अगर आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन हो तो? सर, इटर्नल को हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था कि ऊपर में एक बार 305 रुपए तक आ सकता है, और 305 का ब्रेकआउट अगर बनता है, जो कि बन गया है, तो आपको एक्सटेंडेड मूव 324 रुपए तक जाती हुई दिख सकती है। तो 324 रुपए जाते हुए दिख रहा है। डिप में कहीं भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। डिप में 304 मिले तो भी बाइंग ही बनेगी। 296 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए और 324 का पहला टारगेट ले लीजिए। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, ऊपर की तरफ प्ले किया जा सकता है। 296 का स्टॉप लॉस करंट लेवल पे लगा दें और ऊपर 324 का टारगेट बताया ना सर? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, इसके साथ जो है जोमेटो पे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके साथ साथ सर आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन हो तो ठीक है, वरना अदरवाइज डिस्क्लोजर सर आपका। और एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दें, आज दोपहर 1 बजे रहेंगे अंशु सर हमारे साथ, तो आप लोग जो लोग मौजूद हैं 1 बजे वापस लौट के आइएगा। अगर कुछ शिकायतें रह गई हैं या कोई सवाल रह गए, वो 1 बजे अंशु सर से हम जो है पूरा एकदम जवाब लेंगे। सवाल जो भी आप पूछें वो थोड़ा सा डिटेल में पूछिएगा। 9354027995 9354 27995 व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और सवाल जो भी पूछें विस्तारपूर्वक पूछें, ताकि उतने ही पर्सनलाइज तरीके से हम आपको उत्तर दे सकें। यस सर। सर, इंडेक्स स्टॉक जिस पे बात हुई है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है। कंपनियां क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी 1 बजे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबाला मैम, आप वो ग्रीव्स कॉटन वाली अपनी टिप्पणी कंप्लीट कर ले मैम। जस्ट 1 सेकेंड जी, मैं भी दूसरा चार्ट देखना। ओके, 250 समथिंग इनकी बाइंग थी, राइट? तो अभी स्टॉक और थोड़ा नीचे आएगा, कम से कम आपका 222 तक। तो अब आप प्लानिंग करिए। अगर आपका जो नजरिया है वो कुछ स्विंग ट्रेड का है, लाइक 10 दिन 12 दिन, तो सही बात नहीं है, आपको यहाँ पर निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको 2-3 महीने 6 महीने के हिसाब से रख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आकर के स्टॉक रिकवर कर जाएगा, प्रोवाइडेड दी फंडामेंटल सपोर्ट्स बाय दी नंबर्स एंड ऑल। तो थोड़ा सोचिए, स्विंग के व्यू पर निकलना चाहिए, मिड टर्म व्यू पर नहीं निकलना चाहिए जी। और इसके साथ जेंसा टेक का 470 से 550 पहला टारगेट आ चुका है। इसी हफ्ते की बाइंग रिकमेंडेशन, मतलब इसी महीने की बाइंग रिकमेंडेशन है। जेंसा टेक पे 550 का पहला टारगेट हिट है। अगर आप लोग चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना, करीब करीब जो भी आपको मिल रहा है 470 से अप्रोक्सीमेटली 15%,
आपको मिल रहा है 1 महीने के अंदर में, चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू बुलिश है, आगे के टारगेट इसमें 585 और 630 के कम उसको से हम कम अगले है। सेगमेंट में और मैम अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं। इस सेगमेंट को वाइंड अप कर दें ताकि हम 11:30 बजे अपलोड करा दें। सेजिलिटी का चार्ट देख लीजिए फटाफट और खाली लेवल्स बता दीजिए। 44 40 इस पे हम, ये हमारी रडार पे रहा है। छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ क्या करना चाहिए अभी 44 से 1 पे? कल भी बाय दिया था, आज भी बाय है। प्राइस में थोड़ा फर्क आ गया है, अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो सेम स्टॉप लॉस। मेरे ख्याल से मैंने 40 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था। जी, जी। जो भी स्टॉप लॉस है 40 के एसएल के साथ में यहाँ पर अभी 47 टू 52 के टारगेट्स के लिए आ सकते हैं। टारगेट क्या बताया आपने? 47 टू 52, मतलब 47 एंड 52। 47 52, ठीक है। 47 रुपए और 52 रुपए, 47 रुपए और 52 रुपए के टारगेट के साथ जा सकते हैं। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। यस मैम। विपुल जी, कल वालों के लिए 40 रुपए का टारगेट था, तो आप जिन्होंने कल खरीदा वो भी एक्सटेंड कर लीजिए, 47 हो जाएगा। चलिए ठीक। मैम इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है, हिमांशु सर और अमित सर। लेकिन इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, आज को अगर कुछ खरीदना हो तो जो नाम मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बताइए। हमारा मैम आपसे शुरू कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल, सारेगामा, बिरला सॉफ्ट, तेजस नेटवर्क, वरुण बेवरेजेस, पेटीएम, केन्स टेक्नोलॉजी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, स्विगी, सुजलॉन, ओला, सेल, नवनीत एजुकेशन, E2E नेटवर्क, प्रदीप, पैराडी फॉस्फेट्स, कोफोर, JSW इंफ्रा, कल्याण ज्वेलर्स, ग्रीव्स कॉटन, सेजिलिटी। अंबाला मैम कुछ अच्छा है आपके लिए? बहुत सारे हैं, ठीक है। एक दो नाम बता भारतीय दीजिए। एयरटेल, हाँ, सोनाटा सॉफ्टवेयर, स्विगी एंड अभी उतने नाम याद आएंगे, कोई लेकिन बात इसमें नहीं, और भी हाँ। पीक्स है। चलिए, तो ठीक। ये 3-4 काउंटर्स। हिमांशु सर, आपकी कोई पसंदीदा शेयर नाम दोबारा लेने हैं, आप याद है आपको? जी सर, ऑलरेडी 2 स्टॉक्स इसमें मैंने ही रिकमेंड किए हैं, स्विगी और एक दीप इंडस्ट्रीज, और भारतीय एयरटेल भी मुझे पसंद आता है, तो ये 3 स्टॉक्स अच्छे 3 लगते स्टॉक हैं। बहुत शानदार। अमित सर, आपका कोई पसंदीदा स्टॉक है सर? भारतीय एयरटेल ले सकते हैं सर। 2170 रुपए तक के टारगेट के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रहेगा, 1830 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। चलिए ठीक है। भारतीय एयरटेल सबका कॉमन शेयर निकल करके आया, तो इसको तो थंब में रखा ही जाए। चलिए इस सेगमेंट को यहीं पे करेंगे समाप्त।